प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई 7वीं वाणी। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई अंतिम 7वीं वाणी है। बाइबल में 7 अंक कार्यों की परिपूर्णता के पश्चात विश्राम का अंक है। परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण किया और 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु यीशु मसीह ने 6वीं वाणी में कहा, पूरा हुआ, अर्थात संपूर्ण मानव जाति के उद्धार की योजना का कार्य पूरा हुआ। उसने इस संसार में आने का मिशन पूरा किया और अब ये 7वीं वाणी पिता के हाथों में विश्राम पाने की वाणी थी। अधिकांश सभी मनुष्य मृत्यु की निकटता के समय में बहुत ही दुर्बल हो जाते हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है, उनकी आवाज़ बहुत धीमी, बहुत क्षीण हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह घंटों यातनाओं और प्रताड़नाओं और प्यास की पराकाष्ठा से होकर गुजरा था, परंतु वह ऊंची आवाज में पुकार कर यह वाणी कह रहा था। यह ऊंची आवाज क्रोध, कड़वाहट, भय, निराशा अथवा हार की नहीं, परंतु दृढ़ विश्वास तथा पूर्ण विजय के आनंद से भरी हुई वाणी थी। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:17 में स्पष्ट कहा था कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई मेरा प्राण मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। इस प्रकार मृत्यु दंड देकर क्रूस पर उसकी हत्या नहीं हुई, परंतु स्वेच्छा से उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया ताकि मनुष्य के उद्धार का मिशन पूरा हो सके। यह उसके लिए कोई त्रासदीपूर्ण हादसे की बात नहीं थी, परंतु उसकी स्वेच्छा से किए गए चुनाव और निर्णय की बात थी। संपूर्ण प्रक्रिया पर परमेश्वर का पूरा नियंत्रण था। सभी बातें उसकी योजना के अनुसार ही हो रही थी, जिसकी पूरी जानकारी उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा सैकड़ों और हजारों वर्ष पूर्व अपने वचन में दे दी थी। इस प्रकार यीशु की मृत्यु मनुष्यों और परमेश्वर पिता के प्रति उसके अद्भुत प्रेम का चित्रण थी, क्षमा और बलिदान का आदर्श थी, पिता के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता का स्पष्ट प्रमाण थी। तो इस वाणी से हमारे लिए पहली व्यवहारिक शिक्षा, हम जाने कि वह मृत्यु में सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसे मृत्यु पर जयवंत होने की शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। उसने मृत्यु को स्वीकार किया ताकि उसकी मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी हो सके, ताकि मृत्यु विश्वासियों के लिए भय का कारण नहीं, किंतु अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार बन जाए, ताकि मनुष्य के सबसे अंतिम शत्रु मृत्यु का अंत हो जाए, ताकि मृत्यु की वास्तव में मृत्यु हो जाए और जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसमें होकर जीता है, वह इस संसार में शारीरिक मृत्यु के द्वारा पलक झपकते ही देह से अलग होकर स्वर्गीय पिता के अनंत धाम में, स्वर्गीय पिता के एक बेहतर संसार में और उसके आगोश में इस संसार से कहीं अधिक जीवित, स्वस्थ और जीवंत अवस्था में रहे। भजन संहिता 31:5 में लिखा हुआ है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक यहूदी बच्चे को यह प्रार्थना बचपन से ही सिखाई जाती थी। सोने में जाता ए खुदा, मुझे हर आफत से बचा, जो नींद ना आवे आज की रात, तो दिल में डाल आसमानी बात, बदख्वाबी और खराबी से सब खतरों से पनाह तू दे, और जो मैं मरूं आज की रात, और जो मैं मरूं आज की रात, तो मेरी रूह को दे नजात। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से यही प्रार्थना दोहरा रहा था। यूहन्ना 16:28 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को विश्वास था कि मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ,
मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। क्या हमको यह विश्वास है कि हम स्वर्गीय पिता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं और वही हमारी स्पष्ट और अंतिम मंजिल है। इस वाणी से हमारे लिए दूसरी व्यवहारिक शिक्षा, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही होता है कि हम अपने जीवन को किसके हाथों में सौंपेंगे। हम किसके हाथों पर संपूर्ण विश्वास करेंगे? क्या संबंधियों पर, किसी राजनेता पर, मीडिया पर, लोकप्रिय मान्यताओं पर, स्वयं पर, या फिर अपने सर्वशक्तिमान सिद्ध पिता परमेश्वर पर, जिसके हाथों से अधिक सुरक्षित और कोई दूसरा स्थान नहीं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। सौंपने का अर्थ होता है फिर सुरक्षित पाने के लिए किसी जिम्मेदार, विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथों में कोई वस्तु को देना। याद रखें कि हम जो कुछ भी अपने स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंपते हैं, हमको इस बात की निश्चितता रहती है कि वह उस वस्तु को सुरक्षित रखेगा। हमको उसके हाथों में उन सभी बातों को सौंपना है जिस भी बात की हम चिंता करते हैं। कोई भी बात, जैसे स्वास्थ्य, भविष्य, धन, परिवार, व्यवसाय, संबंध, बच्चे, सब कुछ संपूर्णता से हमको परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपना है। जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपकर उसमें होकर उसके लिए जिएंगे, तभी मरना हमारे लिए लाभ की बात होगी। जब हम अपना जीवन उसे सौंपेंगे, तभी मरते वक्त हम अपनी आत्मा भी पूरी निर्भयता से, पूरी निश्चितता से उसे सौंप सकेंगे। हो सकता है कि हम में से अनेक इस समय में आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, आत्मिक या संसार की अन्य समस्याओं से जूझ रहे हों। हम जाने कि हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी हर समस्या का समाधान करने में सामर्थी, विश्वास योग्य और सक्षम है। यदि हम विश्वास के साथ सब कुछ उसके हाथ में सौंप देते हैं, तो हम हर बात में उसके अद्भुत सामर्थ्य को, उसके अद्भुत उपायों को देख सकेंगे। हम जाने कि वह हमारे जीवन को हमसे कहीं अधिक बेहतर संचालित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है और सुरक्षित रख सकता है। इस वाणी से हमारे लिए तीसरी व्यवहारिक शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह को दूसरे हाथों ने प्रताड़ित किया था, उसके हाथ पैरों को कीलों से ठोका था, उस पर कोड़े बरसाए थे, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा था। उन हाथों ने उसकी देह को कुचल दिया था, छलनी कर दिया था, परंतु ऐसे दुष्ट हाथ उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकते थे। उसकी आत्मा उसके स्वर्गीय पिता के हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। बहुत से लोगों को विभिन्न प्रकार के मानसिक असंतुलन, रोग एवं विकार अपने खराब सांसारिक पिता के कारण होते हैं। ऐसे पिता जो शराबी, अपशब्द कहने वाले, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले, विश्वासघाती, गैर जिम्मेदार, सुख दुख, कठिनाई, विषमताओं के समय में अनुपस्थित रहने वाले होते हैं। हो सकता है कि हमारे सांसारिक पिता पर हम किसी भी क्षेत्र में विश्वास नहीं करते हों। वे इस प्रकार के धोखेबाज इंसान हों जिनके साथ हम कभी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते हों। हो सकता है कि अन्य लोगों ने भी हमारे साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, हमें प्रताड़ित किया हो। अतीत के ऐसे कड़वे अनुभवों के आधार पर अब हमको किसी भी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करने में कठिनाई होती हो, हम हमेशा स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हो। परंतु जाने कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध पिता है, जो ना केवल हमसे प्रेम करता है, परंतु जिस पर हम संपूर्णता से विश्वास कर सकते हैं, जिस पर हम संपूर्णता से अपने जीवनों को, अपने संबंधों को, बच्चों को, व्यवसाय को, स्वास्थ्य को, भविष्य को, धन को सौंप सकते हैं। वह हमसे कहीं अधिक बढ़कर हमारी सब वस्तुओं को सुरक्षित रख सकता है, हमसे कहीं अधिक बेहतर हमारे जीवनों को संचालित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यहाँ तक कि
हमारी मृतक होती हुई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक परिस्थितियों में वह जान डाल सकता है। सिर्फ एक बार उससे लिपट कर तो देखें, उसकी गोद में सिर रखकर आंसुओं के साथ अपने अतीत के पूरे गिले शिकवे उससे कह दें, फिर अपने जीवन को संपूर्णता से उसे सौंप दें। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपका हृदय उसके प्रेम, दया, क्षमा, शांति, सामर्थ्य व अनुग्रह के एहसास से भर जाएगा। वो हमारा ऐसा पापा, अब्बा व डैडी है जो अपनी आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है, जो हमारे चित्र को अपने हाथ की हथेली पर खोद कर रखता है, जो हमें कभी त्यागता नहीं, भूलता नहीं, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर से कभी हटाता नहीं है, जो जंगल की घास और आकाश के पक्षियों और विभिन्न प्राणियों से कहीं अधिक बढ़कर हमारी चिंता करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है, जो सांसारिक माता पिता से कहीं अधिक बढ़कर हमको सर्वोत्तम स्वर्गीय आशीषों का देने वाला पिता है। इस वाणी से हमारे लिए चौथी व्यवहारिक शिक्षा, यीशु मसीह की पहली वाणी पिता से प्रार्थना थी और अंतिम वाणी भी पिता से प्रार्थना की वाणी थी। सेवकाई के पूर्व भी उपवास के साथ प्रार्थना और सेवकाई के अंत में भी प्रार्थना, लोकप्रियता के समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना और क्रूस के समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना। जब हम पीड़ा, दुख, तकलीफ, अभाव, विषमताओं में होते हैं, तब स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना, उससे प्रार्थना करना सबसे अधिक कठिन होता है। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह रात भर घंटों लोगों के अन्यायपूर्ण अभियोगों से गुजरा था। घंटों वह प्रताड़ित किया जा रहा था। दर्द, अकेलेपन, प्यास, निंदा, यातनाओं की पराकाष्ठा से वह गुजरा था। ऐसे में भी वह अपने स्वर्गीय पिता पर पूरा विश्वास प्रकट कर रहा था। वह ऐसी स्थिति में उससे दूर नहीं परंतु उससे निकट रहा। वह अब भी उसकी आलोचना व निंदा नहीं कर रहा था परंतु उससे पूरे विश्वास, आदर, प्रेम के साथ प्रार्थना कर रहा था। जो बात पौलुस ने दूसरा तीमुथियुस 1:12 और 2:11-12 में लिखी है, क्या हम भी उसके साथ पूरे विश्वास से यह कह सकते हैं कि इसी कारण मैं ये सब दुख भी उठाता हूँ, फिर भी मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है और मुझे पूर्ण निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की रखवाली करने में समर्थ है। यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हमने अपना जीवन और आत्मा किसके हाथों में समर्पित किया है? केवल वही एकमात्र ऐसा ईश्वर है जो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी चिंता तुम मुझ पर डाल दो, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या हम अपनी देह, आत्मा और प्राण को, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को, अपनी योग्यताओं, समय, संबंधों तथा स्रोतों को, अपने परिवारों, अपने व्यवसायों को, अपनी अपनी कलीसियाओं को और अपने अनंत को संपूर्णता से उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? आत्मा सबसे बहुमूल्य है क्योंकि वह अमर है। या तो उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा या अनंत विनाश। इसलिए प्रभु यीशु का सबसे अहम प्रश्न है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ?